अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम मॉम्स किचन में आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मटन मुगलाई मटन कढ़ाई लेकर आए हैं। बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया था। इसको मैंने बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन डालकर। और ये जो है बादामों का पेस्ट मैंने बना लिया था। टमाटो प्यूरी बना ली थी, टमाटो को ब्लेंड कर लिया था। और ये प्याज हैं, तली हुई प्याज है, मैंने इनको ब्राउन कर लिया था। ठीक है जी। 4 से 5 अदद प्याज थे दरमियानी साइज़ की, तो वो मैंने ब्राउन कर ली थी। और नारियल मैंने लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और ये जो साइड पे पड़ा हुआ है ये है लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो मैंने बॉईल किया था मटन में डालकर, तो वो थोड़ा सा बच गया था उसका मसाला, वो भी मैंने रख दिया था। 1 कप मुझे दही का चाहिए, तो वो भी मैंने ले लिया था। अब मैं इस ब्लेंडर में दही 1 कप डाल रही हूँ और उसके अंदर तली हुई प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी वो डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके अंदर एक इसका पेस्ट बन जाएगा प्याज़ों और दही का। तो वो फिर हम इसमें जो बनाना है हमने मटन मुगलाई मटन, उसमें हम डालेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से और चॉपर में डाल के बड़े इजी से ये चॉपर में ब्लेंड हो जाता है। ठीक है। आप चाहें तो वो जग मिलता है जो ब्लेंडर होता है, उसमें भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये देखें जी। बड़ा अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा, बड़ा अच्छा इसका पेस्ट बन जाएगा। और ये देखें इसका ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया है दही और प्याज़ों का। अब मैंने एक देचका ले लिया है, उसमें मैंने एक 1/2 कप ऑयल का डाल लिया है। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था जिसमें मैंने मटन डाल के बॉईल कर लिया था, उसको गला लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें प्याज नहीं जाएगा, प्याज मैंने अलग से आपके सामने पेस्ट बना ली थी ब्राउन करके। अच्छे से इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। अब इसके अंदर मटन भी चला जाएगा। 2 से 4 मिनट के लिए हम मटन को फ्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। और फिर उसके बाद हम बाकी मसाला जात इसके अंदर डालेंगे। और जल्दी से पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जल्दी जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़िएगा। और ये मटन बड़ा अच्छा सा हमारा फ्राई हो रहा है। और फ्राई होने के बाद हम इसमें मसाला जात जो बाकी के रह जाएंगे वो मसाला जात इसमें डालेंगे। और आप चाहें तो इसको बॉयल मतलब कि नहीं करना चाहते तो ना करें। पहले इस तरह इसी की अदरक लहसुन डाल के भुनाई करके फ्राई करके फिर इसमें बाकी सारे मसाला जार डाल के पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको गला लिया ताकि इसकी एक जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। और उसके बाद मैंने सुरख मिर्च डाली है 1.5 टेबल स्पून। और ज़ीरा डाला है मैंने, ये भुना हुआ ज़ीरा था। और 1 टेबल स्पून मैंने वो भी डाल दिया साथ इसके। और इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो है दालचीनी, मोटी इलायची और छोटी इलायची, जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची होती है, वो डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और इसमें गरम मसाले की ज़रूरत भी नहीं है। और अब इसमें मैंने टमाटर जो ब्लेंड करके रखे हुए थे, जिसकी प्यूरी बना कर रखी थी, वो भी डाल दी है। अब इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और फिर उसके बाद अगला साथ साथ जो प्रोसीजर है वो भी आपको बताते जाएंगे। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल ली थी इसके अंदर। बड़ा मज़े का बनता है, बड़ी ही एक यूनिक सी रेसिपी है। और
हर रेस्टोरेंट में तकरीबन बनाई जाती है। हर सिटी की एक अपनी ही पहचान होती है, कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है। तो मुगलाई हांडी जो है वो बड़ी फेमस हांडी है और बहुत मज़े की बनती है। अक्सर दावतों पे बनाएं इसको तो बड़ा मज़ा आता है और एक यूनिक सी साथ डिश लगती है, तो बड़ा अच्छा लगता है और आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और अब मैंने ये डाल दिया है इसमें दही और प्याज़ों का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और वो डाल के अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और ताकि जो दही और प्याज हमने ब्लेंड किए थे, इनका पेस्ट बनाया था, वो भी इसके साथ अच्छे से उनकी भी भुनाई हो जाए। और ये देखिए हमारा 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बुनाई करते वक्त। और ऑयल साइडों पे देखिए तिरछे के निकल आया है। और ये नारियल डाला था मैंने, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून नारियल मैंने अभी डाल लिया था बुनाई करते वक्त। और थोड़ा सा नारियल मैंने 1 टेबल स्पून रख दिया था, वो मैं एंड में डालूँगी जब क्रीम वगैरह डालेंगे, बादामों का पेस्ट डालेंगे, उस टाइम मैं ये डालूँगी। और ये देखें कितना अच्छे से इसकी बुनाई। और ये आपने इसको छोड़ना नहीं होता दही डाल के, फिर नीचे लगने का ज़्यादा डर होता है कि जब बादामों का पेस्ट भी चला जाता है, दही भी चली जाती है, तो फिर इसको नीचे लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और ये देखें जी हमने बादामों का पेस्ट भी इसी के अंदर डाल दिया है और बड़ा मज़े का लगता है। इससे एक बड़ा अलग सा टेस्ट आता है। और मैंने बादामों के ऊपर से छिलका बिल्कुल नहीं उतारा था। कोरमे में मैंने आपको रेसिपी बताई थी, उसमें मैंने बादामों का छिलका उतार के उसकी पेस्ट बनाई थी। इसमें मैंने छिलका नहीं उतारा था, इसको छिलके के समेत ही मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और ये देखें बाकी का 1 टेबल स्पून नारियल मैंने जब पेस्ट डाला है बादामों का, उसके साथ डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि बादामों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो जो दही डाली है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए अब इसको आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए। देचके के साथ बिल्कुल साफ साफ रहेगा तो तब भी अच्छा लगता है, वरना नीचे लग जाए तो वो एक जले का वो देखिए साइडों से फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाता है। और ये देखें कितना अच्छा और साफ़ है। ये देखिए आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें क्योंकि बादाम जो होते हैं बहुत नीचे जल्दी लगने का इसका डर होता है। इसमें कोई बाज़ारी मसाला हमने नहीं डाला और कोई हमने इसमें कोई जो है जैसे कोरमा मसाला हम डालते हैं, निहारी मसाला डालते हैं, कढ़ाई मसाला डालते हैं, कोई हमने इसमें कढ़ाई मसाला वगैरह मटन कढ़ाई मसाला हमने कुछ भी नहीं डाला। घर के लाइट से मसाले हमने डाले हैं, खुश्क धनिया, जैसे आम हम घर में हंडिया बनाते हैं तो वो उसी के ही मसाले हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें सारा टेस्ट जो बादामों का होता है वो है, तली हुई प्याज को की पेस्ट हम जो बनाते हैं दही में उसका है, ये सारा जो है टेस्ट उसका आता है। और क्रीम एंड में जब डालते हैं उसका है। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला था ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखें अब मैंने 1 पैकेट पूरा क्रीम का डाल लिया था। ये ओलपर्स की मैंने क्रीम ली है, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट ओलपर्स की क्रीम का है। मैंने बाकी क्रीम्स भी यूज़ की हैं पर जो रिज़ल्ट ओलपर्स की क्रीम का है वो किसी और का नहीं है। ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है इसके अंदर। और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है और फिर हमने दम दे देना है इसको 1 से 2 मिनट के लिए। वो फिर हमारा जो है मुगलाई मटन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं। और याद रखें अगर आपने काजू डालने हैं तो आपने इसमें कच्चे काजू डालने हैं। जो भुने हुए काजू होते हैं, फ्राई हुए काजू होते हैं, वो नहीं डालने।
और आपने कच्चे काजू डालने हैं, ठीक है। और ये देखें जी, सब्ज़ धनिया भी हमने डाल दिया है इसके अंदर। हमारी ये कढ़ाई, मुगलाई कढ़ाई हमारी रेडी है और बहुत मज़े की लग रही है। वाकई में ही ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और चलें आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, मैंने इसको मिट्टी की हांडी में सर्व किया था इसी तरह। और ऊपर इसके मैंने अदरक को ब्रीक ब्रीक काट लिया था, लेमन का एक पीस रख लिया था, एक सब्ज़ मिर्च रख ली थी और इसको मैंने मिट्टी की हांडी में ही सर्व किया था। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हांडी को, और आपको को अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसको आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहुत ही मज़े की बनी है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।